हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 6 को समझते हैं। क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर 5 AP के। तो ध्यान से समझिए, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रही है। चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। देखो यहाँ पे हमें AP नहीं गिवन है, यहाँ पे बोल रहा है लिस्ट ऑफ नंबर। ध्यान से समझिए, जब भी क्वेश्चन में हमें देगा कि लिस्ट ऑफ नंबर का मतलब AP नहीं है, इसका मतलब हमें पहले कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा हर दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच में। अगर तो वो कॉमन डिफरेंस सेम आया तो ये AP बन जाएगी। जब ये AP बन जाएगी उसके बाद हमें चेक करना है, क्या इसी लिस्ट ऑफ नंबर में क्या 301 इसकी कोई टर्म आएगी। ध्यान से समझिए, पहले AP चेक करेंगे कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है AP है। अगर ये AP बन गई उसके बाद हमें चेक करना है क्या ये 301 इसकी टर्म है। ध्यान से समझिए ना, ठीक है। तो अब आ जाइए यहाँ पे, अगर हम देखें हेयर A1 फर्स्ट टर्म है 5, सेकंड टर्म है हमारे पास 11, थर्ड टर्म है हमारे पास 17 और फोर्थ टर्म है हमारे पास 23। और ऐसे ही आगे भी हमारे पास एंड सो ऑन लिखा है, मतलब आगे भी टर्म्स है। तो सबसे पहले मेरे को चेक करना है कॉमन डिफरेंस। तो उसके लिए फार्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 का मतलब सेकंड टर्म है 11 माइनस A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म। 11 माइनस 5 करोगे तो आपका 6 आ जाएगा। बात समझ में आई। जब 6 आ गया तो अब हमें हर दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच में ऐसे ही कॉमन डिफरेंस को चेक करना है। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं A3 माइनस A2। A3 का मतलब थर्ड टर्म ध्यान से देखिए कितनी है 17 माइनस A2 का मतलब सेकेंड टर्म 17 माइनस 11 कितना होगा, ये भी 6 होगा। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं A4 माइनस कितना A4 कितना है 23 माइनस A3, थर्ड टर्म कितनी है 17, तो ये भी 6 होता है। 23 में से अगर 17 को माइनस करो तो ये 6 होता है। ध्यान से समझिए, हमें दो सक्सेसिव टर्म लेनी होती हैं, लगातार चलने वाली दो टर्म्स लेनी है। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे कॉमन डिफरेंस को फाइंड किया जाता है। अब देखो यहाँ पे हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड किया तो ये 6 आ रहा है। ये जो हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन थे ये अब AP बन चुके हैं। तो इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा इट फॉर्म्स एन AP। रीजन क्या दोगे? रीजन आप दे सकते हो बिकॉज हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम या इक्वल, कुछ भी लिख दो, या ऐसे भी लिख सकते हो कि दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस या जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आ रही है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अगर तो ये AP बन गई, अब AP बन गई है, अब हमें ये चेक करना है क्या ये जो 301 है क्या इस AP के अंदर कहीं आगे चल के 301 आएगा। अब हमें यह भी नहीं पता कि 301 कौन से नंबर पे आएगा। तो मैंने पहले भी बताया है कुछ एग्जांपल्स में कि जब भी ऐसा पूछे कि 301 कौन से नंबर पे आएगा तो hमें सिंपली उसको लेट कर लेना है, लेट nth टर्म ऑफ AP विद 301। तो हमें इस 301 को लेट करना पड़ेगा। लेट भी हमें nth टर्म करना पड़ता है। लेट nth टर्म ऑफ AP बी 301। क्या मतलब हुआ इस चीज का? इस चीज का यह मतलब हुआ कि इस AP की जो nth टर्म होगी, ऐसा हम मान रहे हैं कि वो 301 होगी। तो इससे क्या हो जाएगा, इस लाइन को लिखते ही क्या हो जाएगा, AN इक्वल्स टू 301 आ जाएगा, क्योंकि हमने 301 को nth टर्म लेट कर लिया है। अब AN मतलब nth टर्म का फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN का फार्मूला आ गया, इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू आ गया और 301 आ गया। A का मतलब फर्स्ट टर्म देखिए ध्यान से कितनी है 5 प्लस n माइनस 1। अब n हमें पता नहीं है, n की जगह n लिख देंगे, n माइनस 1 इंटू D का मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस कितना आया था हमारे पास 6 इक्वल्स टू 301। यहाँ पे आप इसके नीचे ऐड भी कर सकते हो कि D मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6। अब ध्यान से समझिए क्या होगा, ये जो प्लस का 5 है ट्रांसपोज होके जब इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। 301 प्लस का 5 जब ट्रांसपोज होके इधर आया तो माइनस का 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, n माइनस 1 इंटू 6 को पहले n से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू n होता है 6n, फिर बीच में किसका साइन है माइनस का, फिर 6 1 जा करो कितना होता है 6,
क्या यहाँ तक बात समझ में आई? उसके बाद देखो क्या होगा, यहाँ पे तो रहेगा 6n माइनस 6 इक्वल्स टू, अब 301 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा? देखो यहाँ पे 1 में से 5 माइनस नहीं होगा, 11 में से 5 को माइनस करोगे तो 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा? 9 बचेगा, क्योंकि 10 किया था कैरी करके 9, और यहाँ पे बचेगा 2, मतलब हमारे पास आ जाएगा 296। आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बचा, 6n माइनस 6 इक्वल्स टू 296। अब जब ये माइनस का 6 ट्रांसपोज होके इस तरफ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, 296 माइनस का 6 ट्रांसपोज हो क्या आया, प्लस का 6 हो जाएगा। ये कितना आएगा, 6n इक्वल्स टू, अब इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा, 6 और 6 12 होता है, 2 1 कैरी 9 और 1 10 और 1 कैरी है 302 बचेगा। अगर जैसे मैं ऐड कर रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप सिंपली इसको प्लस अपने तरीके से कर सकते हो। अब n मल्टीप्लाई में 6 है n के साथ, तो n के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर होगा वो 302 के डिवाइड में चला जाएगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक समझने वाली बात आएगी, एक नोट करने वाली चीज आएगी। देखो ये कटता है 2 के टेबल से, 2 3 6, 2 3 6, सेम टेबल से दोनों को काटना होता है, और 2 15 होता है 30, 2 15 30 और 2 1 होता है 2, तो मतलब हमारे पास आएगा 151/3। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक नोट है। अब देखो मैं इनको अगर डिवाइड करूं तो डेसिमल में आंसर चला जाएगा। देखो ये 3 से नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि 5 + 1 6 और 1 7 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या मतलब हुआ इसका, तो देखो n हमारे पास जब भी हम एपी को फाइंड करें, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कैसी आएंगी, 0 आ सकती है, 1 2 3, मतलब एक होल नंबर आएगा। कभी भी n नेगेटिव नहीं आ सकता। कभी आप बोल सकते हो कि हमारे पास एपी में -10 टर्म्स है, ऐसा हम नहीं लिख सकते। ना ही आप बोल सकते हो कि हमारे पास एपी में टर्म्स आ रही है 3.5, ना ही डेसिमल में आ सकता है। समझ में आ रही है बात? तो यहां से क्या समझा हमने कि n हमेशा क्या आना चाहिए, एक होल नंबर आना चाहिए। यहां पे n एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, यहां अगर डिवाइड में करेंगे तो डेसिमल हो जाएगा। तो ये क्यों आ रहा है, गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने 301 को nth टर्म माना था इस एपी की। ये एपी की nth टर्म है ही नहीं। मतलब क्या हुआ इसका कि एपी के अंदर, इस एपी के अंदर कोई भी 301 इसकी टर्म नहीं होगी, सिंपली इसका ये मतलब है। तो यहां से आप नोट कर लें कि n हमेशा एक होल नंबर आना चाहिए। तो इसके बाद आप लिख सकते हो क्या, 301 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। यहां तक बात समझ में आई कि 301 इस लिस्ट ऑफ नंबर्स की टर्म नहीं होगी। रीजन क्या था, क्योंकि अगर n एक होल नंबर 1 2 3 कुछ एक वैल्यू आ जाती तो हम बता देते इतने नंबर पे आएगी। ये एक फ्रैक्शन में आ रहा है या डेसिमल में आंसर आएगा, इसलिए n इसकी वैल्यू नहीं होगी इस एपी के अंदर 301।